हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। प्रथम मराठा युद्ध और सालबाई की संधि भी वारेन हेस्टिंग के समय में होती है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। दूसरा मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग के समय में होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टम की संधि होती है 1792 में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है। लॉर्ड बेल्जली के समय में चौथा मैसूर युद्ध होता है और दूसरा मराठा युद्ध भी लॉर्ड बेल्जली के समय में होता है। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है। प्रश्न पूछा जाता है, अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में अमृतसर की संधि हुई राजा रणजीत सिंह के साथ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में तीसरा मराठा युद्ध होता है और रैयतवाड़ी प्रणाली की व्यवस्था भी लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में होती है। रैयतवाड़ी प्रणाली की व्यवस्था कब हुई? 1820 में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में पहला बर्मा युद्ध होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन होता है। प्रश्न पूछा जाता है, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 का चार्टर एक्ट भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पारित होता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला अफगान युद्ध होता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है और लाहौर की संधि भी होती है। लाहौर की संधि कब होती है? 1846 में, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है। पूछा जाता है प्रश्न, PWD की स्थापना कब हुई? PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। राज हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति, लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़पने के लिए गोद प्रथा निषेध की नीति भी लागू की। तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। राज हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह कब होता है? 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1857 में ही बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड लॉरेंस के समय में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1865 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में लॉर्ड लॉरेंस के समय में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है और दूसरा अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के समय में होता है। लॉर्ड रिपन के समय में हिल्बर्ट बिल विवाद होता है। हिल्बर्ट बिल विवाद कब होता है? लॉर्ड रिपन के समय में। शिक्षा पर हंटर आयोग कब आता है? 1882 में। प्रश्न पूछा जाता है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ।
लॉर्ड डफरिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। लॉर्ड कर्जन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस आयोग की नियुक्ति होती है। पुलिस आयोग की नियुक्ति कब होती है? 1902 में। लॉर्ड कर्जन के समय में विश्व आयोग की नियुक्ति 1902 में होती है। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में स्वदेशी आंदोलन होता है और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। प्रश्न पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ? सूरत में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। माल्य मिंटो सुधार भी 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से पूछे जाने वाले प्रश्न। दिल्ली दरबार कब लगता है? 1911 में। 1911 में ब्रिटेन के महारानी भारत आती हैं और दिल्ली में दिल्ली दरबार लगता है। कब लगता है? 1911 में। और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बंगाल विभाजन रद्द। दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में ही भारत की राजधानी जो कि कोलकाता होती थी उसको बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1911 में। प्रश्न पूछा जाता है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में। प्रश्न पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट कब आता है? रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में भारत रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने निहत्थों, बुजुर्ग और बच्चों पर गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही भारतीयों ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। कब किया? 1919 में भारतीयों ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा की घटना होती है। चौरी चौरा की घटना कब होती है? 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी होती है। काकोरी कांड, काकोरी स्टेशन पर ट्रेन की लूट की गई 1925 में काकोरी कांड होता है और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग के समय में काकोरी कांड की घटना होती है। कब होती है? 1925 में। काकोरी कांड 1925 में होता है। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन भारत को 1927 में आता है, लॉर्ड इरविन के समय में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। कब लिया गया? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प लिया गया कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है।
पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। प्रश्न पूछा जाता है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी नहीं उपस्थित हुए। उसके कुछ कारण थे जिसका निवारण गांधी इरविन पैक्ट में किया गया। 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। कब हुआ? 1931 में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। तो प्रश्न पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। लॉर्ड विलिंगडन दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगडन के समय में होता है। कब हुआ? 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। पूना पैक्ट भी 1932 में होता है। पूछा जाता है प्रश्न पूना पैक्ट कब होता है, तो पूना पैक्ट 1932 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में आता है। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 1940 में। पूछा जाता है प्रश्न अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। भारत क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। लॉर्ड बेबल के समय में कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कब? 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत देश स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके पश्चात 1950 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।